स्टूडेंट्स, I'm अंजलि और बायोलॉजी मेंटोर। और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट इज एनिमल किंगडम। ये चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते। ये चैप्टर नीट में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है। तो बच्चों, आपने अपने चारों तरफ देखा होगा, बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखते हैं, उनके स्ट्रक्चर और बॉडी फॉर्म भी अलग अलग होते हैं। तो साइंटिस्ट ने उनके स्ट्रक्चर और बॉडी फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा हुआ है। अभी तक साइंटिस्ट ने मिलियन ऑफ स्पीसीज डिस्कवर की है और उन सभी एनिमल्स को उन्होंने एक सिस्टमैटिक पोजीशन दी है। तो आइए देखते हैं उन्होंने कौन से ऐसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर उनको फाइलम और क्लासेस में डिवाइड किया है। तो बच्चों, ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। 7-8 कैरेक्टर के बेसिस पर उन्होंने एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फाइलम्स में डिवाइड किया है। अगर हम पहले बात करें तो पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, तीसरा है जर्म लेयर, चौथा है सिलोम, पांचवा है सेगमेंटेशन, छठा है नोटोकॉर्ड, सातवां है डाइजेस्टिव सिस्टम और आठवां है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए वन बाय वन हम इन सब के बारे में बात करते हैं। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम सभी क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जरूरी नहीं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सबके बॉडी का पैटर्न भी अलग हो, सबके जो बॉडी का पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 टाइप के होते हैं। अगर हम पहला बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स होता है वो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, सेलुलर, सेल से मिलकर के बना होता है। इनमें एनिमल्स जो होता है वो सेल से मिलकर बना होता है और ये जो सेल होता है वो लूजली पैक होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें जनरली फाइलम पॉलीफेरा में देखने को मिलता है, जिसे हम स्पंजेस भी कहते हैं। उनका कोई बॉडी शेप नहीं होता है, वो लूज ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने होते हैं और इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम दूसरे लेवल की बात करें तो दूसरा होता है टिश्यू लेवल। बच्चों, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें सेम फंक्शन वाली सेल्स मिलकर के क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। सेम फंक्शन वाली सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, फाइलम नाइडेरिया में। अभी आप इन सब के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे भी। फाइलम नाइडेरिया का ही दूसरा नाम फाइलम सिलेंट्रेटा है, ठीक है। अब आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट टिश्यूज मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑर्गन बनाती हैं। डिफरेंट टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन, इसमें डिफरेंट टिश्यू मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। और इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसमें आपको देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। अब आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट फंक्शन, इसमें आपको इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा से लेकर के जितने भी फाइलम्स होंगे उन सब में इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर है सिमेट्री। अब हम देखेंगे कि सिमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉडी शेप। एनिमल का बॉडी शेप कैसा है, वो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्म कैसा है, इसके बेसिस पे हम सिमेट्री डिसाइड करते हैं। तो सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है,
एसिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्री की। इसका कोई भी बॉडी शेप नहीं होता है। जिन भी एनिमल्स में एसिमेट्री देखने को मिलती है उनका कोई भी बॉडी शेप नहीं होता है। और अगर हम इन एनिमल्स को हम कट करेंगे तो हमें कोई भी इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। इन एनिमल्स को जितना भी आप कट करिए हमें इक्वल हाफ नहीं मिलेगा। अगर कोई एनिमल इस तरह की सिमेट्री को शो करता है तो उसे एसिमेट्रिकल कहते हैं, नो इक्वल हाफ्स। और ये देखने को मिलता है हमें पॉरीफेरा में। दूसरा आता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में बच्चों व्हील लाइक बॉडी अरेंजमेंट होता है। जो व्हील होता है, इस तरह का व्हील होता है ना, इस तरह का व्हील होता है, इस तरह का बॉडी अरेंजमेंट होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हम उसे सेंटर से कट करते हैं किसी भी प्लेन में। अगर हम इसे किसी भी प्लेन में कट करेंगे और हमें सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मिलती है तो इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। आप इसका एग्जांपल आप केक से समझ सकते हैं। एक सर्कुलर टाइप का केक है, अगर हम उसे सेंटर से कट करते हैं और हम किसी भी प्लेन में कट करें तो हमें सेम लेयर ऑफ कुकीज और स्पंज मिलता है ना। तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है किसमें, हाइड्रा में। और ये किसके मेंबर होते हैं, नाइडेरिया और सिलेंट्रेटा के मेंबर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमेट्री हमारी आती है बाइलेटरल सिमेट्री। बाई से समझ में आ रहा होगा, दो। बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो अगर हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो इस मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है और उसे हम एक प्लेन से कट करेंगे और अगर हमें टू इक्वल हाफ मिलेगा तो इस तरह की सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। या आप यूं कह लीजिए कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म कट करेंगे हमें उसका मिरर इमेज मिलेगा तो इस तरह की सिमेट्री को बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। आइए हम लोग इसे अपने ऊपर समझते हैं इस बाइलेटरल सिमेट्री को। हमारे में भी बाइलेटरल सिमेट्री होता है। तो मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं, अगर हमें यहाँ से एक प्लेन में कट किया जाए तो वन पेयर ऑफ एक आंख यहाँ है तो एक आंख यहाँ भी है, एक हाथ यहाँ है तो एक हाथ यहाँ भी है, एक पैर यहाँ है तो एक पैर यहाँ पे। तो अगर इस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। इसका एग्जांपल आप ले लीजिए, अर्थवॉर्म भी ले सकते हैं, अर्थवॉर्म और ह्यूमंस, ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं जर्म लेयर की। अगर जर्म लेयर की बात करें बच्चों तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम ही हमारी बॉडी की लेयर्स बनती हैं और उसी बॉडी की लेयर को हम क्या कहते हैं, जर्म लेयर कहते हैं। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों, ये मेल और फीमेल क्या है, गैमेट है। ठीक है, मान लीजिए मेल और फीमेल गैमेट है, इन दोनों को फ्यूजन होके क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट जो है फर्दर डेवलपमेंट करके क्या बनाती है, एम्ब्रियो बनाती है। इसी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इसी दौरान क्या बनता है, जर्म लेयर्स बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, ये दो टाइप की होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। नंबर के आधार पर दो टाइप की होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में बच्चों दो जर्म लेयर पाई जाएगी, 2 जर्म लेयर पाई जाएगी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होगी वो आउटर लेयर बनाएगी और एंडोडर्म जो होगी वो इनर लेयर बनाएगी। अब बच्चों एक फाइलम है जिसे हम क्या कहेंगे, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा, दोनों एक ही है। उसमें ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है, मीजोग्लिया पाई जाती है। तो वो डिप्लोब्लास्टिक बट वो क्या पाई जाती है, मीजोग्लिया। आपको इसे याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो उसमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। नाम से समझ में आ रहा है, ट्रिप्लो मीन्स 3 जर्म लेयर पाई जाएंगी।
दो एक्टोडर्म एंडोडर्म कॉमन है। पहला क्या होगा, एक्टोडर्म, दूसरा क्या होगा, एंडोडर्म। और बीच में, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाएगा, मेसोडर्म। मेसोडर्म पाया जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये मेसोडर्म क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी का मसल और ऑर्गन होता है उनको बनाने का काम मेसोडर्म करता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी, ये नीट में पूछा गया है। ठीक, इसका एग्जांपल देख लेते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का। प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक सभी क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट सिलोम। आइए देखते हैं सिलोम क्या होता है। अब सिलोम की बात करें तो सिलोम क्या होता है, सिलोम का मतलब ही होता है कैविटी। जो बॉडी की कैविटी होगी उसे क्यों हम क्या कहेंगे, सिलोम कहेंगे। अब ये कैविटी के बेसिस पर ये भी 3 टाइप के होते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। अब बच्चों, बॉडी कैविटी बनती कैसे है, जो हमारा बॉडी वॉल होता है और गट वॉल, जैसे मान लीजिए बॉडी वॉल है और ये हमारा गट वॉल है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या है, हमारा सिलोम है। और ये डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, मेसोडर्म से क्रिएट होता है। मेसोडर्म ही क्या करता है, ये सिलोम को फॉर्म करता है। एक्टोडर्म अंदर बाहर का लेयर बनाता है, एंडोडर्म अंदर का लेयर बनाता है, मेसोडर्म ही क्या होता है, कैविटी बनाता है। तो जिन एनिमल्स में मेसोडर्म प्रेजेंट होगा, अच्छे से प्रॉपरली लाइन करेगा, उसी को वही क्या बनाएगा, कैविटी बनाएगा। तो एसिलोमेट कैसे होते हैं, इनमें नो कैविटी, कोई भी खाली स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ये किस में देखने को मिलता है हमें, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। क्योंकि और इसके एनिमल्स फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जाने जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी सर्कुलर नहीं होती और किसी भी कैविटी को बनने के लिए उसे एक वो चाहिए, डायमीटर चाहिए, तो उसमें ये डायमीटर नहीं होता है। ठीक है, अगर हम स्यूडोसिलोमेट्स की बात करें तो जो मेसोडर्म होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीटली लाइन नहीं करता है, वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो छोटे छोटे पाउचेस जैसा प्रेजेंट होता है। और मेसोडर्म क्या होता है, जैसे मैं दिखा देती हूँ, जैसे मान लीजिए एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, तो मेसोडर्म जो है वो ऐसे छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में होता है। तो इस तरह के एनिमल्स को क्या कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट्स कहेंगे। ये आपको देखने को मिलता है एसके हेल्मिन्थेस में, एसके हेल्मिन्थेस में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आ जाती है सिलोमेट्स की। इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जो मेसोडर्म है वो कंप्लीटली लाइन करता है। ठीक है, मेसोडर्म कंप्लीटली एक कैविटी को फॉर्म करता है। इसमें एनालिडा से लेकर के कॉर्डेट्स तक जितने भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, सिलोमेट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है बच्चों, जब बॉडी छोटे छोटे रिपीटेड पार्ट्स में प्रेजेंट हो। बॉडी क्या है, रिपीटेड पार्ट्स में प्रेजेंट है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं अर्थवॉर्म। आपने अर्थवॉर्म केचुआ देखा होगा, उसकी बॉडी पर क्या होती है, लाइनिंग बनी होती है ना। मान लीजिए अर्थवॉर्म है, ठीक है, इसकी बॉडी पे ऐसे छोटी छोटी आपको सेगमेंट देखने को मिलेगा। और जो एनिमल इस तरह, इसको क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, मेटामेरिक
सेगमेंटेशन कहेंगे। और जो एनिमल मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, ठीक है। तो सेगमेंटेशन क्या होता है? जब कोई एनिमल बॉडी को छोटे छोटे रिपीटेड पार्ट्स में डिवाइड करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंटेशन कहेंगे। आप उसे ट्रेन के कंपार्टमेंट्स के बेसिस पे भी समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन के जो डब्बे होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीटेड फॉर्म में लगे होते हैं। इसी तरह से सेगमेंटेशन भी होता है। कॉकरोच में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, उनकी बॉडी भी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं, अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच। नेक्स्ट हमारा नोटोकॉर्ड। तो बच्चों, जब हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तभी हमारा क्या होता है? नोटोकॉर्ड फॉर्म करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही हमारा नोटोकॉर्ड बनता है। और ये कहाँ पे रहता है? डोर्सल साइड, किसी भी एनिमल के डोर्सल साइड पे होगा। कुछ कुछ एनिमल्स के आपको वेंट्रल साइड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो डोर्सल साइड मतलब कि ये जो बैकबोन है उस साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को ट्रिप्लोब्लास्ट में बताया कि मेसोडर्म भी प्रेजेंट होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट होता है। तो जो नोटोकॉर्ड होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? मेसोडर्म से मिलकर के बना होता है, ठीक है बच्चों। ये मेसोडर्म से मिलकर के बना होता है। कुछ कुछ एनिमल्स में ये जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये एम्ब्रियोनिक टाइम पे प्रेजेंट होता है। और कुछ कुछ एनिमल्स में जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। या कुछ एनिमल्स में ये वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। जैसे हमारे में नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। अब नोटोकॉर्ड के बेसिस पर इन्हें दो टाइप में बांटा गया है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स क्या होते हैं? जिनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो। और कॉर्डेट्स में जिनमें नोटोकॉर्ड क्या हो? प्रेजेंट हो। जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जितने भी इनवर्टिब्रेट आएंगे, वो उसमें क्या होगा? नोटोकॉर्ड क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या होगा? वर्टिब्रेट एब्सेंट होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये भी टू टाइप का होता है। ओपनिंग के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग के बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला इनकम्प्लीट और दूसरा कंप्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होता है? सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब एक ही ओपनिंग होगी जिसे हम क्या कहेंगे? माउथ, ठीक है। माउथ से ही क्या करेंगे? खाने का भी काम करेंगे और जो भी इनके बॉडी में वेस्ट बनेगा उसको रिमूव करने का काम भी किससे करेंगे? माउथ से ही करेंगे। ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है हाइड्रा में। उसमें एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसे माउथ कहते हैं। और उस माउथ को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रा में हाइपोस्टोम बोलते हैं। अब आता है कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होता है? टू ओपनिंग्स होती हैं और सेपरेट ओपनिंग होती है। टू सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। माउथ से हम क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं। और एनस से हम क्या करते हैं? जो भी बॉडी में वेस्ट बनता है उसको निकालने का काम करते हैं। तो कंप्लीट में दो ओपनिंग होगी, सेपरेट ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। और इनकम्प्लीट में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, दैट इज माउथ। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है, क्लोज और ओपन। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? जो बॉडी का ब्लड होगा वो नेटवर्क ऑफ वेसल्स, मतलब जो वेन्स होगी, कैपिलरीज होगी और आर्टरीज होंगी, ये सब किस में आती है? वेसल्स में आती है ना। वेसल्स के अंदर बहेगा, आर्टरीज,
वेन्स और कैपिलरीज, ये सब क्या है, वेसल्स हैं। जब इनमें ब्लड वेसल्स के थ्रू बहेगा तो इसे, इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कहेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। और ये जो आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज हैं, इनका डायमीटर क्या होगा, अलग अलग होगा। इनमें इनका जो डायमीटर होगा वो अलग अलग होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इनमें जो ब्लड होता है वो एक कैविटी होती है जिसे हम साइनस कहते हैं, उसी में ब्लड छोड़ दिया जाता है और जितने भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ब्लड poured in बॉडी कैविटी, जिसे हम क्या कहेंगे, साइनस कहेंगे। इसका एग्जांपल आप कॉकरोच से समझ सकते हैं। कॉकरोच में क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हैं जिनके बेसिस पर एनिमल्स को डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है, क्लास में रखा गया है। और आगे हम इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पर हम उन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सा फीचर उनमें प्रेजेंट है और कौन सा फीचर उसमें एब्सेंट है। आइए हम देखते हैं एक फ्लो चार्ट से, जिससे हमें एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हमें कौन कौन सा फाइलम पढ़ना है और कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी है। बच्चों, ये एक एनिमल किंगडम चैप्टर का ओवरव्यू है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम आगे क्या क्या चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में ये सारे एनिमल्स आएंगे। कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दो या दो से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। अगर हम इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर इन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सेलुलर, दूसरा है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल में क्या आएगा, सिर्फ एक ही फाइलम आएगा, दैट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में ना कोई सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, ना कोई बॉडी कैविटी और सिलोम देखने को मिलेगा। अगर हम टिश्यू ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ये दो टाइप की सिमेट्री शो करता है। पहला है रेडियल सिमेट्री, दूसरा है बायलेटरल सिमेट्री। अब रेडियल सिमेट्री कौन से फाइलम में देखने को मिलेगी आपको, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। और इसमें सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में कोई भी बॉडी कैविटी और सिलोम नहीं मिलेगा आपको। अगर हम बायलेटरल की बात करें तो इसमें 3 टाइप के सिलोम बांटे गए हैं। पहला है विदाउट बॉडी कैविटी, ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी कैविटी नहीं होगी, उसे हम क्या कहेंगे, एसिलोमेट्स कहेंगे। उसमें हमारा एक ही फाइलम आएगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थीज कहेंगे, और या फ्लैट वॉर्म्स जिसमें आते हैं। दूसरा है ट्रू सिलोम, जिसमें फॉल्स सिलोम, ऐसे एनिमल्स जिनमें जो बॉडी कैविटी है वो पूरी तरह से नहीं होगी, वो छोटे छोटे पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो अगर इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है किसमें, एस्केहेल्मिन्थीज में, फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज में हमें सिर्फ सीडोसिलोम देखने को मिलता है। ट्रूसिलोम की बात करें तो ये एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में आपको देखने को मिलेगा। ट्रूसिलोम का मतलब है कि इनमें जो बॉडी कैविटी होगी वो वेल डेवलप होगी, अच्छे से प्रेजेंट होगी, और इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म होगी वो बॉडी कैविटी को बनाई होगी। ठीक है, तो बच्चों ये एक ओवरव्यू है एनिमल किंगडम चैप्टर का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इन्हीं कैरेक्टर के बेसिस पर हम आगे आने वाले जितने फाइलम्स हैं उनके एनिमल्स को कंपेयर करेंगे, किनमें कौन कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, कौन कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है, कौन सी बॉडी कैविटी सिलोम प्रेजेंट है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास से फाइलम सारे स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच आप लोगों को। आई होप ये वीडियो अच्छा लगे। स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच।